हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट के बारे में एज वेल एज फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ब्रेकआउट एग्जैक्टली होता क्या है एंड उसके बाद जाके हम फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे चार्ट्स पे और ये देखेंगे कि कैसे हम एक ट्रू ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज वेल एज एक फॉल्स ब्रेकआउट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कीप इन माइंड ये दोनों ट्रेडेबल पैटर्न्स होते हैं, यानी आप एक ट्रू ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो एज वेल एज एक फॉल्स ब्रेकआउट को भी ट्रेड कर सकते हो। आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ब्रेकआउट एग्जैक्टली होता क्या है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स से कि अगर एक स्टॉक प्राइस है, लेट्स से XYZ स्टॉक है, कोई नाम की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो लेट्स से कि वो स्टॉक जो है वो 100 रुपीज से लेके 150 रुपीज के बीच में, प्राइस रेंज के बीच में 6 to 8 मंथ से फंसा हुआ है। बिकॉज कुछ ट्रिगर नहीं है, कंपनी में कुछ मैसिव ग्रोथ नहीं है, बट ऐसे भी नहीं है कि चलो कंपनी इज डी ग्रोइंग, यानी मे बी उनके रिजल्ट्स बहुत ही खराब आ रहे हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग सिचुएशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन भी नहीं है, तो कुछ ट्रिगर ही नहीं है कोई वो स्टॉक को मूव करने के लिए। एंड लेट्स से 6 to 8 मंथ से वो स्टॉक प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। फाइनली कोई अच्छे रिजल्ट्स के वजह से या वट एवर रीजन आप बोल सकते हो, सडनली बाइंग आ जाती है एंड वो जो 100 से लेके 150 का रेंज था उसके बाहर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। ब्रेकआउट एज इन 150 के ऊपर जब भी प्राइस ट्रेड करने लग जाएगी, आप उसको एक अपसाइड ब्रेकआउट बुला सकते हो। जो पॉसिबिलिटी है उसकी ये इंडिकेशन देने की कि 150 से भी ज़्यादा ऊपर प्राइसेस जा सकती है, स्पेशली बिकॉज 6 to 8 मंथ से कुछ ट्रिगर था ही नहीं स्टॉक प्राइस के मूव के लिए। एंड आप सभी को पता होगा कि साइडवेज ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जरूर आती है, एंड लाइकवाइज एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद एक साइडवेज ट्रेंड भी कभी ना कभी जरूर आती है। सो ऐसे ही होता है कि 6 to 8 मंथ्स के बाद 150 के ऊपर फाइनली हमें एक मूव देखने को मिला। सो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर में वो एक ब्रेकआउट हो सकता है एंड मे बी प्राइसेस 170 या 180 पे भी जा सकती है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निकल एनालिसिस। सो ये तो हो गई ट्रू ब्रेकआउट की बात, जहां पर 6 to 8 मंथ्स के बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ एंड बहुत अच्छे से हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिला, जहां पर वो स्टॉक 150 से लेके 180 तक चले गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फॉल्स ब्रेकआउट। सेम सिचुएशन लेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे। कंपनी में कुछ एक्साइटिंग नहीं चल रहा था, 6 to 8 मंथ से बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन था। विदाउट एनी रीजन आप बोल सकते हो कि चलो मे बी ब्रेकआउट हो जाता है फॉर सम रीजन, बिकॉज हमेशा कभी ना कभी साइडवेज ट्रेंड को तो एंड होना ही है। ब्रेकआउट होता है बट ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट नहीं होता है, या कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ही कम टाइम के लिए। लेट्स से कि 155 पे प्राइस चले जाती है, कुछ दिनों के बाद फिर से वापस से नीचे आ जाती है एंड मे बी 140 पे ट्रेड करने लग जाती है। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्या इसको आप एक ट्रू ब्रेकआउट बुला सकते हो? मे बी नॉट, राइट। सो क्या हुआ था, 150 के ऊपर प्राइस चली गई, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर से नीचे आ गई। उसका इंडिकेशन ये है कि यहां पर बाइंग में भी नहीं है, या सडनली बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉक फिर से 150 लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जा रहा है। सो ऐसे हाई पॉसिबिलिटी होती है कि जिन्होंने भी बाय किया होगा 150 के ऊपर, उनको बहुत डर लग रहा होगा, उनको ये लग रहा होगा कि चलो मैं लॉस लेके निकल जाता हूं, बिकॉज यू नेवर नो, प्राइसेस फिर से नीचे आ सकती है, 100 लेवल्स पे भी जा सकती है, 50 लेवल्स पे भी जा सकती है। बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एग्जिट करने लग जाते हैं उस स्टॉक को, राइट। सो यहां पर क्या होगा कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर ट्रेंड करने के बदले नीचे ट्रेंड कर जाए, या अगर नीचे ट्रेंड नहीं भी करती है, वो फिर से हो सकता है 100 से लेके 150 के रेंज में फिर से फंस जाए फॉर गॉड नोज हाउ मेनी मंथ्स। सो इसको आप एक फॉल्स ब्रेकआउट बुला सकते हो, एंड यही मेजर डिफरेंस होता है एक ट्रू ब्रेकआउट में एज वेल एज एक फॉल्स ब्रेकआउट में। नाउ लेट्स गो टू आवर चार्ट्स, ताकि हम देख पाए कि एक्चुअली ट्रू ब्रेकआउट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज फॉल्स ब्रेकआउट के एग्जांपल्स क्या होते हैं एंड कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये है अडानी पावर का वीकली चार्ट एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ट्रू ब्रेकआउट्स के 2 एग्जांपल लेंगे, देखेंगे कि वॉल्यूम्स कैसे थे, कैसे एग्जैक्टली प्राइस एक्शन हुआ था। उसके बाद जाके हम 2 फॉल्स ब्रेकआउट्स की भी एग्जांपल्स लेंगे एंड अगेन देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम फॉल्स ब्रेकआउट्स को। ओके, सो अडानी पावर का एग्जांपल पहले लेने वाले हैं, विच इज अ ट्रू ब्रेकआउट एग्जांपल। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीजें देखेंगे जो अडानी पावर में हुई थी।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेंड देखना है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, एंड यहाँ पर आपको क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, राइट। 50 EMA भी मैंने ऑलरेडी लोड करके रखा है एंड वेरी सिंपली आपको देखने को मिल रहा है 50 EMA के ऊपर कंफर्टेबली प्राइस ट्रेड कर रही है। 50 EMA का स्लोप जो है दैट इज ऑल्सो ऑन दी अपसाइड, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल फिलहाल के लिए। अभी हमको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, लेट मी जस्ट मार्क इट ओवर हियर, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ड्रॉ पे जाऊंगा एंड आपको एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमें देखने को मिल गया वेरी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन 166 लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हमको क्या चाहिए, एक ब्रेकआउट चाहिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर। आगे जाके अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही मैसिव कैंडल आया है विद ग्रेट वॉल्यूम्स एज वेल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इजीली 20% का मूव होगा, राइट। एंड आपको मैसिव वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एवरेज आप वॉल्यूम्स अगर देखोगे तो 26, 55, 29 मिलियन वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सडनली 746 मिलियन वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिला एंड एक बुलिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग मारूबुजो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। सो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप देखोगे दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है मारूबुजो कैंडल। जो भी साइड पे आपको मारूबुजो कैंडल देखने को मिलता है दैट सजेस्ट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑनगोइंग ट्रेंड। वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। वंस अगेन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है आप अज्यूम कर सकते हो कि ये एक ट्रू ब्रेकआउट हो सकता है। वाई? बिकॉज ऐसे हो सकता है कि चलो वॉल्यूम्स आर प्रिटी हाई, मारूबुजो भी है, बट फिर भी मार्केट नीचे आ जाए, राइट। सो स्टॉक नीचे आ सकता है। 100% ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती मार्केट्स में, बट आपको प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से देखना है एंड यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये ट्रू ब्रेकआउट हो जाए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है, वॉल्यूम्स आर गुड, कैंडलस्टिक पैटर्न इज गुड एंड फाइनली बहुत टाइम की कंसोलिडेशन के बाद आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आगे जाके अगर आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 ग्रीन कैंडल्स ही देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पर जो स्टॉक 200 था, यहाँ पर आपको रिसेंटली 312 लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स आपको 3 to 4 वीक्स में ही देखने को मिल रहे हैं एंड दिस इज द पावर ऑफ अ ट्रू ब्रेकआउट। नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारा टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस इस केस में क्या हो सकता था। सो बहुत सारे वेज होते हैं एंड हम कुछ वेज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड स्टॉप लॉस के बारे में इन डेप्थ वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। एनीवेज, सो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता था, लेट्स से कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अगर आपको बहुत ही वाइड स्टॉप लॉस चाहिए आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। बिकॉज अगर ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल है, मारूबुजो कैंडल है, उसके नीचे भी अगर प्राइस चले जाती है आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि ये एक डेफिनेट फॉल्स ब्रेकआउट है, बिकॉज यहाँ पर जो मैसिव कैंडल था, स्ट्रॉन्ग कैंडल था, वही हमारा ब्रेकआउट का बेसिस था, कैंडिडेट था, इसीलिए हमें ब्रेकआउट पे भरोसा आया। बट अगर वो ही चले जाता है तो हमें ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं हो सकता है। सेकेंड वे आप बोल सकते हो कि अगर आपका एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सो आप क्या कर सकते हो, आप पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। सो यहाँ पर आपको एक छोटा पिवट पॉइंट देखने को मिल रहा है, सो मे बी आपका स्टॉप लॉस इस केस में अगर आप पिवट लोज को यूज कर रहे हो मे बी जस्ट 110 हो सकता था या 115 हो सकता था, राइट। सेकेंडली अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है, बहुत ही शॉर्टर टर्म ट्रेड लेना है, आप क्या कर सकते हो, मे बी इस कैंडल के मीडियन में भी रख सकते हो स्टॉप लॉस, राइट। बिकॉज ऑलरेडी बहुत ही एक मैसिव ऑनगोइंग ट्रेंड है, अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है एंड कंटिन्यू नहीं होता है, आपको छोटा सा ही रिस्क लेना है इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ बिगर रिवॉर्ड। आप मे बी इस कैंडल के बीच में स्टॉप लॉस रख सकते थे, जस्ट अराउंड 175 लेवल्स आपको देखने को मिल रहा है, वो भी हिट नहीं हुआ एंड आपको एक मैसिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑल्सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप यूज कर सकते हो ताकि आपके प्रॉफिट जो है वो कम नहीं हो जाए या एकदम जीरो नहीं हो जाए। सो यहाँ पर क्या कर सकते हो, जितना आपने रिस्क लिया हुआ है, लेट्स से कि मैंने कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, सो अराउंड मैंने 200 लेवल्स बाय किया, 150 पे मेरा स्टॉप लॉस था, राइट। सो 50 पॉइंट्स का रिस्क है, सो मैं आर मल्टीपल्स पे भी टारगेट्स रख सकता हूं, यानी जैसे ही 250 पे मेरा प्राइस चले जाएगा, आप बोल सकते हो हमारा कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, बिकॉज हमने 50 पॉइंट्स का रिस्क लिया था। जैसे ही हमें 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देखने को मिलता है, हम क्या करेंगे, हमारे कॉस्ट पे रख देंगे स्टॉप लॉस को। लाइकवाइज जब भी 300 पे चलेगा ये स्टॉक, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा मे बी लेट्स से 250 पे एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग लेट्स से कि अगर फिर से ये 350 पे स्टॉक चले जाता है तो मेरा 300 पे स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड यू गेट द पॉइंट, राइट। सो वैसे आप आर मल्टीपल के बेसिस के हिसाब से भी टारगेट्स रख सकते हो एंड दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रू ब्रेकआउट व्हिच इज वंस अगेन अडानी पावर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉक जो है वंस अगेन अ ट्रू ब्रेकआउट व्हिच इज टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वंस अगेन
कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो फेब 21 से लेके क्या देखने को मिल रहा है आपको 8 मंथ्स के लिए आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको देखने को मिल रहा है मैसिव कंसोलिडेशन था फॉर अराउंड 8 to 9 मंथ्स, राइट। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखोगे क्या था, बुलिश ही था, राइट, जो आपको देखने को मिल रहा है कैसे हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स में। ऑल्सो 50 EMA का स्लोप अगर आप देखोगे दैट इज ऑल्सो बुलिश, राइट। सो यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट हुआ। लेट मी जस्ट ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन वंस अगेन। यहाँ पर मैं यहाँ पर वेरी क्विकली हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करूंगा एंड हियर वी गो। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्रेकआउट हुआ है डेफिनेटली, एंड आपको अपटिक भी देखने को मिल रहा है वॉल्यूम्स में, जहाँ पर ये एवरेज आपको देखने को मिल रहा है 95 मिलियन मे बी 152 मिलियन के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर क्या हो गया, 344 मिलियन के वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं विद अ डिसेंट कैंडल एज वेल। लो अगर आप देखोगे तो लोअर विक है ही नहीं इस कैंडल में, जिसका मतलब यह है कि जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ आपको एक बहुत अच्छे से एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है एंड बहुत ही छोटा सा अपर विक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो मेरा अगेन अजम्पशन क्या हो सकता है कि अगर ये एक ट्रू ब्रेकआउट है, इस कैंडल की हाई को एटलीस्ट क्रॉस होना चाहिए विच इज जस्ट अराउंड 400 लेवल्स। अगेन मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, या तो इस कैंडल का मीडियन हो सकता है या ब्रेकआउट लेवल्स के नीचे हो सकता है, पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस भी हो सकता है, मूविंग एवरेज बेस्ड स्टॉप लॉस भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू कीप स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट। आपके टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है कितना आपको रिस्क लेना है, कितने टाइम के लिए आपको ट्रेड लेना है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट को जानने के लिए। ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स जस्ट अज्यूम कि मैंने फिर से कैंडल के लो के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा दिया। सो मे बी मैं 400 पे बाई करूंगा अगर इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो होएगा जस्ट अराउंड 340 लेवल्स, राइट। सो 60 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ओके, सो इस कैंडल का हाई क्रॉस हुआ एंड वेरी क्विकली आपको एक बहुत अच्छा सा एक अपमूव देखने को मिल गया जस्ट अराउंड 523 लेवल्स पे। सो मैंने कितने का रिस्क लिया था, 60 पॉइंट्स का रिस्क लिया था एंड ऑलरेडी आपको 120 पॉइंट्स का रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं आर मल्टीपल के हिसाब से ट्रेल करूंगा अपने स्टॉप लॉस को, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जस्ट अराउंड 460 लेवल्स हो जाएगा। सो जस्ट अराउंड यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर ये लेवल आ जाता है तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आपको इस कैंडल का लो क्या देखने को मिल रहा है, 471 है लो। सो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड इस कैंडल का लो इज अगेन 467, हमारा 460 पे स्टॉप लॉस था। लेट्स मूव फॉरवर्ड वंस अगेन एंड हियर यू गो। आपको देखने को मिल रहा है 460 हिट हो गया, 458 है इस कैंडल का लो एंड हमने 460 पे स्टॉप लॉस रखा हुआ था। सो जो आर मल्टीपल के हिसाब से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया वो यहाँ पर हिट हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 60 पॉइंट्स का मैंने रिस्क लिया था, 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड भी मुझे यहाँ पर इस ट्रेड में मिल गया। एंड अगर आप अभी देखोगे तो ये अगेन कंसोलिडेशन में है। सो अगर सेम पैटर्न रिपीट होता है मे बी हमें फिर से एक अपमूव देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। सो गाइस, हमने ट्रू ब्रेकआउट्स के बारे में तो बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड क्या क्वालिटीज होते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट के, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कीप इन माइंड कि ये भी एक ट्रेडेबल पैटर्न है। सो जब भी आपको ट्रैप देखने को मिलता है, एक ब्रेकआउट ट्रैप या फॉल्स ब्रेकआउट आप जो भी बुलाते हो, जब भी आपको देखने को मिलता है आपको तभी भी एक ट्रेंड देखने को मिल सकती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। एंड ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का वंस अगेन वीकली चार्ट है एंड काफी पुराना चार्ट है, 2016 के आसपास का। वंस अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। ओके, यहाँ पर अगेन मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करूंगा एंड हियर वी गो अपने रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स आर डिसेंट, राइट। सो यहाँ पर जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है? डेफिनेटली नॉट, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम्स तो है, चलो डिसेंट वॉल्यूम्स 30 मिलियन के आसपास है, जहाँ पर नॉर्मली 12 मिलियन 15 मिलियन के आसपास वॉल्यूम्स होते थे। 30 मिलियन के वॉल्यूम्स तो जरूर आए हैं, बट जो आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल वीक ब्रेकआउट है। सो बहुत ही एक वीक कैंडलस्टिक पैटर्न है विच इज कॉल्ड एज द इन्वर्टेड हैमर। सो यहाँ पर आप डेफिनेटली बाइंग की तो नहीं सोच सकते हो, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आपको वीकनेस देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। दैट इज वाई आपको दो इनफैक्ट इन्वर्टेड हैमर्स देखने को मिल रहे हैं अगेन विथ डिसेंट वॉल्यूम्स। सो बायर्स का अगर इंटरेस्ट होता तो वेरी क्विकली एक मारूबुजो कैंडल टाइप्स आप बोल सकते हो बन जाता था, बट यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्टेड हैमर बना है, राइट। सो यहाँ पर आप आगे जाके अगर देखोगे क्या देखने को मिल रहा है,
Here you go. 2 कैंडल्स अगर आगे जाके आप देखोगे आपको एक मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल रहा है. सो जिन्होंने भी इस ब्रेकआउट पे बाय किया होगा उनको बहुत टेंशन आ गई होगी एंड मे बी उनको लग रहा होगा कि ये स्टॉक गिरने वाला है एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड सेलिंग. एंड ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट बन जाता है और भी नीचे चले जाएगा ये स्टॉक. वेरी हाई पोटेंशियल होता है. व्हाई? बिकॉज ऐसे हो सकता है कि और भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते जाएं. जिन्होंने भी पिवट बेस्ड स्टॉप लॉस यूज किया होगा मे बी वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा जिसके वजह से स्टॉक और भी नीचे जा सकता है. सो यहाँ पर ये भी एक ट्रेडेबल पैटर्न है आपको देखने को मिल रहा है. वॉल्यूम्स जो इस बेरिश मारुबुजो कैंडल में है दैट इज ऑल्सो नॉट बैड. जस्ट अबव एवरेज वॉल्यूम्स है 17 मिलियन के आसपास. इनफैक्ट 19 मिलियन के वॉल्यूम्स है. राइट. सो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं विच इज जस्ट अराउंड 19 मिलियन वॉल्यूम्स. आगे जाके अगर आप देखोगे तो जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे मैसिव एक डाउन मूव आ गया बिकॉज मल्टीपल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे. इन्वेस्टर्स की बात करो, ट्रेडर्स की बात करो, एक्सेट्रा. राइट. सो यहाँ पर ट्रेंड भले ही बुलिश था बट आपको वीक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड बिकॉज सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा आपको एक मैसिव डाउन मूव भी देखने को मिल रहा है. सो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फॉल्स ब्रेकआउट को अगर आपको अवॉइड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रुकना चाहिए कि एक क्लोज आ जाए कैंडल का. राइट. सो यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम आपको देखने को मिल रहा है कि डेफिनेटली ये एक वीक कैंडल स्टिक पैटर्न था. सेकेंडली आप मार्केट के ट्रेंड को ओवरऑल देख सकते हो कि अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश नहीं है बट फिर भी फॉर सम रीजन स्टॉक ऊपर जा रहा है थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी होता है उस स्टॉक का ट्रू ब्रेकआउट देने के लिए. बिकॉज अगर मार्केट बेरिश होगा तो वेरी लाइकली होता है ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स फॉलो द मार्केट. राइट. सो बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. वो बात हो गई. सेकेंडली आप कभी कभार ऐसे हो सकते हैं कि मारुबुजो कैंडल बने भी तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए. राइट. सो हो सकता है तभी भी फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए. उसके वजह से आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी एक ट्रू ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट बन सकता है. सो यहाँ पर हम निफ्टी के वीकली चार्ट्स पे हैं एंड बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट अराउंड मार्च का. राइट. सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है अगर आप देखोगे तो रिसेंटली सपोर्ट लेवल्स ब्रेक डाउन हुए थे निफ्टी में. बहुत ज्यादा पेसिमिज्म आ गया था मार्केट में कि चलो बहुत ही नीचे चले जाने वाला है निफ्टी. एंड नेक्स्ट सपोर्ट की अगर आप बात करो तो आपको 15,300 400 के आसपास देखने को मिल रहा है. सो इजिली आपको एक 1000 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल से. राइट. सो बहुत सारे ट्रेडर्स यही बोल रहे थे. आपको एक ब्रेक डाउन देखने को मिल गया बट यहाँ पर ऑब्वियसली हम वॉल्यूम्स लोड नहीं कर सकते बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ओवर हियर बिकॉज ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है एंड फ्यूचर चार्ट में हम हिस्ट्री में जाके इतना नहीं देख सकते हैं. एनीवेज. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ये आपको ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड अभी तक बुलिश ही है. सो 50 EMA का स्लोप इज ऑन दी अपसाइड. ओवरऑल नेकेड आई से भी अगर आप देखोगे तो आपको प्राइस एक्शन भी क्या देखने को मिल रहा है? बुलिश ही देखने को मिल रहा है. ओके. एंड ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी कुछ खास बेरिश पैटर्न आपको मारुबुजो टाइप्स या कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा है. राइट. सो ये वंस अगेन हम फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जांपल ले रहे हैं. लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट कैंडल ओवर हियर. सो यहाँ पर आपको मैसिव गैप डाउन देखने को मिला मे बी ऑन अ मंडे. थोड़ा सा आपको डाउन मूव देखने को मिला पर उसके बाद मैसिव अपसाइड करेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है आप बोल सकते हो. यहाँ पर क्या क्या हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सपोर्ट था वो फिर से रिक्लेम हो चुका है. सो जिन्होंने भी यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की होगी वो ट्रैप हो गए हैं. सो चाहे वो कॉल राइटर्स की बात करो, पुट बायर्स की बात करो या फ्यूचर्स में जिन्होंने भी शॉर्ट सेल किया है उन सारे ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को जो भी आप जिन्होंने भी वो ट्रेड लिया होगा आप बोल सकते हो लॉसेस देखने को मिल रहे होंगे. एक और चीज़ क्या हुआ है 50 EMA के नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ था वो फिर से वापस से रिक्लेम कर दिया है. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं मे बी ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर इस कैंडल का हाई चले जाता है on the upside which is just around 16,757 levels आप मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हो बुलिशनेस बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए होंगे जब भी उन्होंने शॉर्ट सेल किया होगा. हमारा नेगेशन पॉइंट जस्ट अराउंड इस कैंडल का लो हो सकता है बिकॉज हम बुलिश पियर्सिंग पे भरोसा रख रहे हैं एंड मे बी फ्यूचर्स चार्ट पे आपको वॉल्यूम्स भी डिसेंट देखने को मिल रहे होंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या. Here we go. राइट. सो आपको रीसेंट एग्जाम्पल ही देखने को मिल रहा है कि 3-4 वीक्स में एक मैसिव अपसाइड मोमेंटम आया. 16,757 जो इस कैंडल का हाई था उसके बाद आपको 18,114 लेवल्स भी देखने को मिले ऑन दी अपर साइड. सो बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा आपको मूव देखने को मिल रहा है. 1400-1500 पॉइंट्स ऑन दी अपसाइड आपको मूव ज़रूर देखने को मिला. वर्सेस अगर आप देखोगे तो आपका रिस्क इस
ट्रेड में कितना था 16,750 से लेके जस्ट अराउंड 15,670। सो अगर आपका नेगेशन पॉइंट जस्ट अराउंड 800-900 पॉइंट्स नीचे भी रहता तो उतना तो आपको रिवॉर्ड मिल ही गया है, इनफैक्ट उससे ज्यादा आपको रिवॉर्ड देखने को मिल गया है। ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आपको तभी ही फायदा देखने को मिलेगा ऑप्शन बाइंग में जब ये एक ट्रू ब्रेकआउट होता है, वर्सेस अगर आप ऑप्शन सेल करोगे एंड उसके बाद जाके एक साइडवेज मूवमेंट भी आ जाती है। यानी लेट्स से कि मैंने यहां पर क्या किया, मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया लुकिंग एट दिस कैंडल। सो अगर एक साइडवेज मूवमेंट भी आ जाती तभी भी मुझे प्रॉफिट हो जाता, बट अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो अगर ऐसा एक इमीडिएट मूव नहीं आता एंड एक साइडवेज मूव आ जाता तभी भी मुझे लॉस होता। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। एंड फ्यूचर्स के लिए तो वेरी सिंपल है, आपको कुछ टाइम वैल्यू जैसी चीज़ ही नहीं होती फ्यूचर्स में। डायरेक्टली अगर ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे गया तो आपको लॉस होगा अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता तो। सो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड ट्रू ब्रेकआउट में मेनली डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड आप कैसे पता लगा सकते हो कि फॉल्स ब्रेकआउट कब होने वाला है एंड ट्रू ब्रेकआउट कभी होने वाला है। सो यहाँ पर होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप ट्रू ब्रेकआउट एज वेल एज फॉल्स ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो पोटेंशियली। एटलीस्ट आप पेपर ट्रेडिंग डेफिनेटली कर सकते हो इन ब्रेकआउट्स को या फॉल्स ब्रेकआउट्स को। हमने ये भी देखा कि ऑप्शन बाइंग में ट्रू ब्रेकआउट ज्यादा फेवरेबल होगा ऑब्वियसली, बट क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि वो ट्रू ब्रेकआउट होने वाला है या फॉल्स ब्रेकआउट, आप ऑप्शन सेलिंग पे भी फोकस कर सकते हो ताकि अगर स्टॉक प्राइस साइडवेज भी चले जाए तभी भी आपको प्रॉफिट्स हो सकता है। वंस अगेन होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया एज ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन वंस अगेन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.